हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया और इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया। तेल अवीव को एक बार फिर निशाना बनाया हमास ने, और वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को बनाया हुआ है टारगेट। आखिर कितना खतरनाक ये हमास और हिजबुल्लाह का ये हमला था, और इजराइल इस दोहरी मार से कैसे निपटेगा दोस्तों, जानने के लिए ये वीडियो जो है वो पूरा जरूर से देखिएगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। हमास ने एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया। हमास के इस हमले में 2 इजरायली महिलाओं के घायल होने की खबर आ रही है। जहां एक तरफ इजरायली सेना अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास हमास के लड़ाकों से लोहा ले रही है, वहीं हमास ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया, और एक बार फिर उसका निशाना तेल अवीव ही था। हालांकि हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2 महिलाएं इस रॉकेट की चपेट में आ गए और बुरी तरीके से घायल हो गए। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि जैसे ही हमास के रॉकेट इजराइल के आकाश में पहुंचे, जहां पर वो आसमान से तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए, जिससे सुनकर ज्यादातर लोग जो है वो सुरक्षित जगह पर चले गए। लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट ये होता है कि एक महिला के ऊपर रॉकेट का नुकीला टुकड़ा टूटकर वहां पर गिर गया, जिससे उसे काफी चोट आई, और वही दूसरी महिला के ऊपर भी रॉकेट का टुकड़ा गिरने पर ही घायल हुए, वैसा माना जा रहा है। हमास का ये रॉकेट हमला गाजा में लगातार किए जा रहे इजरायली हमलों का जवाब था दोस्तों, जहां पर एक तरफ से हमास इजराइल को लगातार झटके पर झटके दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है। वो लगातार इजराइल के इलाके में हमले कर रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने लगातार इजरायली सैन्य अड्डों पर मिसाइलें जो है वो गिरा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया था। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट इजराइल के बॉर्डर पर फायर किए। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को जंग के जवाब दे रहे हैं। आईडीएफ ने ये बात यहां पर स्वीकार की थी दोस्तों कि हिजबुल्लाह के हमले में उनके 4 सैनिक पूरी तरीके से घायल हो गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना पर ड्रोन से भी अटैक कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये खतरनाक ड्रोन ईरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को दिए होंगे ताकि वो इजराइल की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। आईडीएफ ने कहा कि वो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह से कड़ी टक्कर इसको मिल रही है, यानी इस समय इजराइल की हालत सैंडविच की तरह हो गई है दोस्तों, जहां उसने एक तरफ हमास है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और इन दोनों ने इजराइल की नाक में दम करके रखा है। एक तरफ तो उसकी सेना गाजा में हमास के इलाकों से 2-2 हाथ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह लगातार उस पर हवाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिस वजह से इजराइल को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बना लिया है दोस्तों। गाजा में इजराइल लगातार आम नागरिक को निशाना बना रहा है। गाजा में अभी तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस समय अल शिफा हॉस्पिटल के पास में इनके इलाके में हमास और आईडीएफ के बीच जानलेवा जंग चल रही है दोस्तों, और कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल पर सफेद फास्फोरस बम से ऐसा हमला किया कि कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मरीजों को उनके परिवार वाले सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये कैसा इंसाफ है। इजराइल का कहना है कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाकों ने अपना कमांड सेंटर बना रखा हुआ है, जहां से वो इजराइल के खिलाफ बनाई जा रही साजिशों को अंजाम देता है। इस हॉस्पिटल में लगभग 80,000 फिलिस्तीनी नागरिकों ने शरण ले रखी है, और हमले के बाद वो यहां से भागते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और सीरियस पेशेंट मौजूद है, जो कि हॉस्पिटल में ही फंस गए, और अब उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार अल शिफा हॉस्पिटल को निशाना बना रहा है, जिसके चलते अभी हॉस्पिटल जंग का मैदान बन चुका है। और इजराइल इसकी खौफनाक हमले का जवाब देने के लिए हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इजराइल किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है दोस्तों, और अब इस जंग में हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से उतर आया है। वो लगातार हमास की मदद कर रहा है, भले ही वो इजराइल के सामने जंग ना कर रहा हो, लेकिन उसने इजराइल को एक और मोर्चे पर उलझकर उसकी मुसीबत जो है उसको बढ़ा दी। और अब इजराइल ने मिलिट्री का बड़ा हिस्सा लेबनान बॉर्डर पर अभी तैनात किया हुआ है, यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल का माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल को टक्कर देने के लिए ईरान का पपेट बनकर काम कर रहा है, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह का हमेशा समर्थन किया, और हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए ईरान ही जिम्मेदार है दोस्तों। ईरान के नक्शे कदम पर चलते हुए हिजबुल्लाह इजराइल के रास्ते की रुकावट बन चुका है।
और अब खबर ये आ रही है कि इजराइल जंग को टेम्पररी पॉज देने पर विचार कर रहा है। नहीं, ये बात सीज फायर की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई सीज फायर नहीं होने वाला, बल्कि टेम्पररी पॉज की बात यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब होता है कि कुछ देर के लिए युद्ध को विराम दिया जाए, ताकि उतनी देर में आम नागरिक अपने लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके और जो सैनिक घायल हुए उन्हें इलाज के लिए भेजा जा सके। लगातार 30 दिन से भी ज्यादा समय हो चला है और इस युद्ध का कोई परिणाम ना निकलता देख इजराइल भी इस बात पर राजी होता लग रहा है, लेकिन वो केवल युद्ध को टेम्पररी पॉज देने के लिए तैयार है, सीज फायर के लिए बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सीज फायर ये वर्ड का काफी इस्तेमाल होता है। ये एक पॉलिटिकल कंडीशन है जिसका जिक्र अक्सर ही आता रहता है। इसमें दोनों पक्ष लड़ाई बंद करने को लेकर एक औपचारिक समझौता करते हैं, लेकिन जिस तरह हमास और हिजबुल्ला लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं, उसे सीज फायर की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। और इस समय हमास और हिजबुल्ला दोनों ही इजराइल के लिए इजराइल की आंख का कंकड़ बन चुके हैं। इजराइल को जंग की शुरुआत से ही इस समय का अंदाजा नहीं था। हमास उसके लिए इतना खतरनाक साबित होगा उसको पता ही नहीं था दोस्तों। और इजराइल ने सपने भी नहीं सोचा था कि 1 महीने लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी वो हमास को कमजोर नहीं कर पाएगा। वही हिजबुल्ला अभी अपनी पूरी ताकत उसने दिखाई नहीं, क्योंकि दोस्तों इजराइल भी जानता है कि हिजबुल्ला का एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक संगठन है जो उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के 50 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। वो हिजबुल्ला ने भी इजराइल के कई सैनिकों को मारने का दावा किया। इजराइल ने हिजबुल्ला के सैनिक अड्डे की तरफ एक ड्रोन भी भेजा था जिसे हिजबुल्ला ने मार दिया। और वही एक अपडेट ये भी आ रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ियों की मदद से लगातार इजराइल की तरफ बढ़ रही है। उन्हें यमन के हूती विद्रोहियों का भी समर्थन मिल गया है और अब हिजबुल्ला और हूती कोऑर्डिनेट करके इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यानी हिजबुल्ला, हमास और हूती का तहरा वार इजराइल को झेलना पड़ा था। अब देखना यह है कि इजराइल इस तहरे वार से कैसे निपटता है और हमास को जड़ से मिटाने का उसका सपना पूरा भी होता है या नहीं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है आपको कि क्या ये 2 फ्रंट वॉर छिड़ जाने के बाद इजराइल कमजोर नहीं पड़ेगा? क्या 2 फ्रंट वॉर में इतनी ताकत से उधर से हिजबुल्ला और इधर से हमास, बाहर से हिजबुल्ला और अंदर से हमास मिलकर इजराइल को क्रैक कर सकते हैं? इजराइल के कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले मिलिट्री को धूल चटा सकते हैं? ये पॉसिबल है? या फिर सीधी सी बात अगर ये कहे कि इजराइल को मौका मिल गया है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर से अपने दुश्मनों का सफाया करने का, वो पहले हमास के लिए आएगा, हमास को लेकर जाएगा, उसके बाद जिसने भी आंख दिखाई उसे छोड़ेगा नहीं। उसके आंख दिखाने पर, इनकी हिजबुल्ला की आंख दिखाने पर वो उसकी बाह उखाड़ लाएगा। और हो सकता है कि ये हिजबुल्ला को नेस्त नाबूद करके छोड़े, जिसके खौफ से मिडिल ईस्ट के अंदर ना कोई मिलिशिया, ना कोई देश इजराइल के खिलाफ कभी भी आंख उठा करके देखे। इसलिए ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए जितना हो सके उसकी सरकार अब पूरी इजराइल का एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फौज जी जान लगाकर यहाँ पर मेहनत कर रही है। उसे इस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है कि गाजा से हमास को समाप्त करना। और इस बीच जहां मौका मिल जाए वो मिलिशिया संगठन को मौका दे रहे हैं, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूती हो, चाहे सीरिया और इजराइल के अंदर बैठे रेबेल ग्रुप्स हो। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? क्या लगता है आपको? जो चॉइसेस हमने आपको यहाँ पर दिखाई उसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। व्हाट्सएप पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।